अधीरता जो आपने कही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी की कार्य पद्धति, क्योंकि मेरे समय जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो अमित शाह जी मेरे प्रभारी थे, उनका निश्चित मानना था कि आज चुनाव निपटे, हर अगला दिन चुनाव का मानकर पार्टी को उस हिसाब से काम करना प्रारंभ करना चाहिए, भले सरकार में आए हों तो। नंबर एक, उसी क्रम में लोकसभा चुनाव 2 साल बाद है, 24 में हम लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए आए हैं। हम किसी और प्रक्रिया के लिए नहीं आए। संगठन को और कार्यकर्ताओं को 2024 में 14 की 14 सीट जीतने के लिए तैयार करने के लिए मैं आया हूं। वर्तमान स्थिति में जो अभी राज्य में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसमें बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, चाहे वो 1932 का स्थानीय नीति आधार 27% आरक्षण। तो क्या मानते हैं कि इससे बीजेपी जो है उबर पाएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नहीं है। इस संबंध में मेरा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सारा विशेष आप लोगों के सामने और आप लोगों के माध्यम से जनता के सामने रखा जा चुका है। तो 32 के बारे में क्या स्टैंड है? मैं तो बता दिया ना कि लेकिन आप प्रदेश प्रभारी हैं, आप आए हैं। प्रदेश प्रभारी तो अभी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए आज रात रांची पहुंचेगा। 1932 पे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? आप अधीर हो रहे, मैं नहीं अधीर हो रहा, मैं वो भी बोलूंगा आपको। 1932 में सबसे पहले कौन लेके आया था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई थी, बाबूलाल मरांडी जी की नहीं लाई थी? हाँ कहिए, लाई थी ना। और उसको हाईकोर्ट ने नकार दिया था। तब हाईकोर्ट के नकारने के बाद हाईकोर्ट ने जिन बिंदुओं पर नकारा था उन बिंदुओं का समाधान करके लाए हैं। क्या ये छल कर रहे हैं या वाकई उस बिरादरी का, उस समाज का हित कर सोच रहे हैं? हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद उन विषयों का समाधान किए बिना दोबारा लाना, क्या लगता है आपको? अपना माइंड अप्लाई करिए, क्या लगता है आपको? क्या षड्यंत्र है ये? लेकिन एक सेकंड, अगर एक सेकंड राज, आप एक चीज बताइए, गलती ना करो, पूरी बात तो विधानसभा में अगर इस पर चर्चा होती है तो बीजेपी का क्या स्टैंड होगा झारखंडियों के हित में? बाबूलाल मरांडी जी के समय पर जिस विषय पर लाई थी उस पर चर्चा में विमत क्यों करेगी? और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इस पर बयान आ चुका है। और इसके अलावा जितने प्रश्न आपके वो सब हाइपोथेटिकल हैं, उन पर उत्तर देना कोई जरूरी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भाजपा है वो बेकार हो गई। अब मेरा इतना ही निवेदन है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मर्यादाओं को न भूलें। मैंने भी एक अखबार में पढ़ा कि सबको गुजरात भेजते हैं। गुजरात कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा भारत एक है। गुजरात भारत से अलग नहीं है। इसलिए इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग न करें। मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं उनको सम्मान व्यक्त करता हूं। सांसद महोदय, आप बात कर रहे हैं मर्यादा को लेकर के, राजनीतिक मर्यादा को लेकर के। जो राजनीतिक विस्तारवाद का जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, वो किस मर्यादा में है और उसकी सीमा क्या है, पहले ये बता दीजिए। क्योंकि जो सप्लीमेंट्री सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ वो जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा हुआ है और वो सवाल पूरे भारत के लिए। बात सुन लो, जिस संगठन से जिस व्यक्ति से अपना परिवार ना संभल रहा हो और वो दूसरे पर आक्षेप लगाए तो उचित नहीं। मेरे परिवार का बच्चा अगर घर से भाग जाए तो दोष किसका? मेरा नियंत्रण नहीं। मैंने उसकी बात को नहीं सुना, उसको नहीं समझा, उसकी भावनाओं के अनुकूल नहीं किया मैंने आचरण अपना, इसलिए भगाना छोड़ गए। लेकिन अगर किसी रिश्तेदार के घर पहुंच जाए तो बेहतर ये है कि उस बच्चे को अपने घर बैठा ले और सूचना दे दे कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, ले जाए। आने वाला समय में जो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं उसको लेकर भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, पार्टी जोड़ नहीं पा रहे हैं। 8 लोग गोवा में क्या हुआ ये आपके सामने। एक संगठन से लेकर सवाल है सर, कल आप देवघर में थे, सरयू राय के देवघर में थे और सरयू राय के साथ निशिकांत दुबे और पार्टी के और भी वरीय नेता थे। क्या सरयू राय वापस आ रहे हैं? एक सेकंड, सरयू राय जी वहां पर विधानसभा की कोई कमेटी आई है, उसमें थे। निशिकांत दुबे भी उसी परिप्रेक्ष्य में थे कमेटी की। सरयू राय वापस नहीं आ रहा है? नहीं, कोई विषय नहीं ना, ये मेरा विषय है। मेरा विषय शुद्ध संगठन के लिए है। पॉलिटिकल विषयों पर मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं नेतृत्व तो करने नहीं आया, राजनीति मुझे करनी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा पड़ा है, 4 दिन को उत्तर प्रदेश जाऊंगा, उतने में राजनीति का पेट भर जाऊंगा। आप पहले प्रदेश प्रभारी हैं, जो आप आए, यात्रा आपने संथाल से शुरू की, क्योंकि लोग आते हैं पहले रांची उतरते हैं, पहले दरबारी होती है, तब आकर पॉलिटिकल स्टार्ट होता है। लेकिन आपने संथाल को चुना। आखिर संथाल में मोदी जी का भी फोकस था, क्योंकि संथाल में कामयाब आप लोग विधानसभा में नहीं हुए। क्या टारगेट लेके चल रहे हैं?
मेरा ये कहना है, फिलहाल हम लोकसभा का टारगेट लेकर चलना है, 14 की 14 लोकसभा जीतने के संकल्प के साथ चलना है। मैं उत्तर प्रदेश का कार्य करता हूँ, जहाँ हम 80 लोकसभा सीट इस बार जीतने जा रहे हैं, एक सीट भी विपक्ष के हाथ खाते में नहीं आने देंगे। और झारखंड में अब मैंने कहा 14 की 14। संसद महोदय एक सवाल है, तो ये सरकार जो बेचैन है, इस पर क्या आपको क्या लगता है? वो जिसकी बेचैनी, उसका बेचैनी कारण उसे पता, तो वो बताए कि मैं क्यों बताऊँ उसमें भाई। बीजेपी का आरोप लगता है कि वो मेरा ये कहना है, आवाम में नंगे हैं तो वो तो किसी न किसी पर आरोप लगाएंगे। संसद महोदय एक सवाल और भी है कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को लेकर के कि जिस तेजस्वी यादव और जिस आरजेडी को छोड़ करके वो आपके पास आए थे, दोबारा उनको वहां वापस जाना पड़ा है। उनको भ्रष्टाचार मौजूद है, मतलब मंजूर है, मगर आपका राष्ट्रवाद मौजूद मतलब मंजूर नहीं। सवाल सुन लीजिए पहले, आप लोग अपने सहयोगी के साथ क्या करते हैं कि लोग एक एक करके छोड़ के चले गए? वाजपेयी जी के टाइम में 26 पार्टियों का गठबंधन, आज 6 पार्टी भी नहीं है आपके साथ। क्या करते हैं आप लोग अपने सहयोगियों के साथ? अब भारतीय जनता पार्टी को 6 पार्टी की जरूरत क्यों है? तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, जनता का आशीर्वाद हमको मिला हुआ है, तो हमको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। लोग इसको लेकिन राजनीतिक जो हमारे विस्तार कह रहे हैं। पार्टनर हैं उनके साथ निभा कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी की महत्वाकांक्षा हो और महत्वाकांक्षा का अवसर समीप आता हुआ हो, तो वो किससे समझौता कर रहा है, ये तो आप उनसे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? प्रभारी महोदय, एक सवाल और है। 2024 का जो लोकसभा जो चुनाव झारखंड में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और देख रहे हैं? चुनौती कुछ भी हो, बूथ के कार्यकर्ता के भरोसे, अपने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के भरोसे 14 की 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। तो भारत जोड़ो आंदोलन का असर नहीं जाएगा झारखंड? अरे क्या हुआ, भारत जोड़ो आंदोलन देख लिया, गोवा में से 8 भग गए, वो यात्रा लेके घूम रहे हैं। झारखंड में आज सु को लेकर भी चलेंगे क्या? आज ये पॉलिटिकल मामला ये वो तय करेंगे ऊपर के लोग। मैं तो संगठन का कार्य करता हूँ, संगठन का काम करने आया हूँ। लेकिन संगठन के लोगों को आपका व्हाट्सएप से कुछ लाभ होगा? निश्चित लाभ होगा, आने लगे मुझ पर समाचार, आने लगे। क्या होगा इससे, क्या नई परिवर्तन? अरे कार्यकर्ता के मन में जो बात है वो आएगी, उसको प्रदेश का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व के सामने रख दूंगा और कोई ना कोई अच्छी बात निकल के आएगी। कार्यकर्ता को जब ये लगेगा कि तेरे मन की बात सुनी गई है, तो कार्यकर्ता दूनी ताकत से काम करेगा। धन्यवाद।